श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जाने जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। जय सीताराम। आइए श्री रामचरितमानस के माध्यम से कुछ आज का विषय आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय यह है कि यदि आपको भयानक सपना आता हो तो आप क्या करें। स्वप्न में यदि आप घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाया करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, शास्त्र के आधार पर हम आपको आज उपाय बताते हैं। यदि आप रात को सपना देखते हैं तो उस स्वप्न से आप छुटकारा कैसे पाएं, मुक्ति कैसे पाएं, बहुत सुंदर प्रसंग आपको हम आज रामचरितमानस के माध्यम से सुनाएंगे। तो और इसके साथ में एक बहुत मार्मिक बात और आपको हम बताएंगे कि जीव का स्वभाव कितना विचित्र है, अजीब है कि जब बन जाता है तो कहता है कि हमने बना लिया है, और बिगड़ जाता है तो कहता है कि भगवान ने बिगाड़ दिया है। तो आज का जो विषय इन्हीं दोनों पर आधारित हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए YouTube के माध्यम से। और ये पूरा विषय आप बड़े ध्यान से सुनिए कि यदि आपके जीवन में भयानक सपना आता हो तो उससे आप मुक्त कैसे हों, छुटकारा कैसे पाएं। और जीव का स्वभाव बड़ा विचित्र है कि बन गया तो हमने बना लिया और बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ दी। ये हम लोगों का स्वभाव है। तो आइए ये दोनों प्रसंग हम आपको बड़े सुंदर शब्दों में आपको समझाने का हम प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम चलते हैं रामचरितमानस में। ये बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हो जाया करता है। तो वनवास के समय अयोध्या में भरत भैया नहीं थे, शत्रुघ्न भी नहीं थे, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि श्री राम के साथ लक्ष्मण भी चले गए थे और जानकी जी भी भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर 14 साल वनवास के लिए साथ में गई थी। तो लक्ष्मण, जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये तीनों लोग वनवास चले गए थे। और उस समय दशरथ जी महाराज अचेत थे, मूर्छित थे, और शत्रुघ्न और भरत भी अयोध्या में नहीं थे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाया करती है। और उनकी मृत्यु का जो समाचार है पूरे अयोध्या में जब फैली तो लोग बड़े उदास हुए कि आगे क्या होगा, अब क्या होगा अयोध्या में, अयोध्या की सत्ता को कौन संभालेगा, अयोध्या का देखभाल कौन करेगा। ऐसी स्थिति में गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने मंत्री सुमंत से कहा कि मंत्रीवर, तुम जितने जल्दी हो सके भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला करके उनको अयोध्या में लेकर के आओ। तो महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखवा दिया है।
कि तेल नाव भरे नृपतनु राखा, दूत बुलाए बहुरी अस भाखा। अर्थात महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को एक नौका में तेल भरवा करके रखवा दिया गया जिससे शरीर खराब ना हो, और दूत को बुलाया, और दूत को बुला करके कहा गया कि धावहु बेगी भरत पही जाऊ, नृप सुधि कतहु करहु जनी काहू। धावहु बेगी भरत पही जाऊ, नृप सुधि कतहु करहु जनी काहू। दो दूतों को कहा कि घोड़े पर चढ़ करके और अति शीघ्र तुम महाराज कह के नरेश के यहाँ पहुंचो, और ध्यान देना बहुत सावधानी से काम करना है, कहीं तुम्हारे मुख से दशरथ जी महाराज की कोई चर्चा न निकल जाए, और ये पूरा का पूरा जो घटना है उसको गुप्त रखना है। ऐसा गुरुदेव ने दो दूतों को भेजते समय आदेश दिया है। तो अब सवाल उठा कि भरत को कैसे, उनको क्या कहा जाएगा, तो बोले ये तना करहु भरत सन जाई, कि गुरु बुलाए पठे दो भाई। यतना कहु भरत सन जाई, कि गुरु बुलाए पठयो दो भाई। यतना कहो भरत सन जाई, इतना केवल जाकर भरत से कह देना कि गुरुदेव ने दोनों भाइयों को बुलाया है, और कोई चर्चा मत करना, कुछ पूछे तो भी मौन हो जाना, केवल इतना कहना कि अति शीघ्र तुम दोनों भाइयों को अयोध्या चलना है। आदेश का पालन हुआ। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। घोड़े पर सवार होकर के दोनों दूत हवा की तरह, हवा के समान बातें करते करते और अयोध्या से निकल पड़े भरत जी महाराज को ये संदेशा देने के लिए। आप देखिए, हम आपको प्रसंग पर लेकर आते हैं। दूत तो जा रहे हैं, लेकिन इधर जब से अयोध्या में ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, तब से भरत जी महाराज को, शत्रुघ्न भैया को बड़ा अपशकुन हो रहा है। हाँ, भयानक भयानक अपशकुन हो रहा है कि अनरथ आवध आरंभ्यउ जब ते, अनरथ आवध आरंभ्यउ जब ते, कुसगुन होई भरत कहूँ तब ते, कुसगुन होई भरत कहूँ तब ते। जब से अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, तब से भरत भैया को बहुत बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, और इतना भयानक अपशकुन भरत जी को कि रात में अचानक उनकी निद्रा टूट जाया करती है, और रह रह करके नाना प्रकार वो संकुचित होते हैं, विचार करते हैं। अयोध्या के लोगों की याद भरत जी महाराज को आती है। ते कहीं राति भयानक सपना, तो जागी करही कटु कोटि कल्पना। रात को बड़े बड़े भयानक भयानक स्वप्न भरत जी महाराज देख रहे हैं, और प्रातः काल उठते हैं तो उनके विषय में जब विचार करते हैं, जागी करही कटु कोटि कल्पना, नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, क्या हुआ होगा, क्या होगा। भयानक स्वप्न रात को उनको बेचैन करता है, तो प्रातः काल उठकर उस पर विचार करते हैं, और फिर इस स्वप्न को देखने के बाद भरत जी महाराज को जो कठिनाई हो रही है, जो परेशानी हो रही है, उस कठिनाई से मुक्त होने के लिए, उस परेशानी से छूटने के लिए भरत जी महाराज क्या करते हैं, वो आपको भी करना चाहिए। जी हाँ, विषय आज का यही है कि यदि आपको बड़े बड़े सपने आने लग जाएं,
डरावने सपने आने लग जाएं, रात को आप सो ना पाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? जो भरत जी महाराज करते हैं। भरत जी महाराज क्या करते हैं? प्रातःकाल उठते हैं और स्नान ध्यान निवृत्त होकर के भगवान शंकर की पूजा करते हैं। विप्रजिवाई देई बहुदाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। तो भरत जी महाराज जब भयानक सपना देखते हैं तो क्या करते हैं? प्रातःकाल उठते हैं, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के वो भगवान शंकर की उपासना करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। जी हाँ, जब आपको भयानक स्वप्न आए और स्वप्न आपको जब डराने लग जाए, भयभीत आप हों, मन आपका अशांत, तो आपको क्या करना चाहिए? शंकर भगवान की पूजा करना चाहिए। भयानक स्वप्न से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको हर हालात में भगवान शंकर जी की उपासना करना पड़ेगा, शिव की उपासना करना पड़ेगा। आप स्वप्न से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके अतिरिक्त और कोई सरल उपाय नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? शंकर भगवान की उपासना करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आप भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ये भरत भैया ने यहाँ पर किया है। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्रजिवाई देहि बहुदाना। तो पहला काम करना है, आप जब भयानक स्वप्न देखें तो आप भगवान शंकर की उपासना करें, भगवान शिव की आराधना करें, शिव की पूजा प्रारंभ कर दें। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, विप्रजिवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मण को भोजन कराएं। जी हाँ, यदि आपको भयानक स्वप्न आ रहा हो, बड़े बड़े स्वप्न से आपको भय लगता हो, आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण को भोजन कराइए। जिस दिन आप सपना देखें अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए, खीर पूरी का भोजन कराइए और तत्पश्चात उनको यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप दान कीजिए, जो भरत जी ने यहाँ पर किया है। देखिए, ब्राह्मण को भोजन कराने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और स्वप्न आने का कारण अक्सर में पितृ ही होते हैं। पूर्वज ही हमारे स्वप्न में हमारे सामने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रकट होकर के कुछ आपसे वो याचना करते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, तो स्वप्न के माध्यम से आपसे कहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तब आप ऐसी स्थिति में आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, जो भरत ने किया। विप्रजिवाई देहि बहुदाना, ब्राह्मण को भोजन कराइए और फिर क्या करना है? कुछ न कुछ दान कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कीजिए, भगवान शंकर जी की उपासना कीजिए, शिव भगवान को जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए। इससे आपको स्वप्न से छुटकारा मिल जाएगा, आपका जो भय है वो कम हो जाएगा, आप निर्भय हो जाओगे, आप निडर हो जाओगे। तो आज का जो प्रसंग है वो यही है कि यदि आप रात को भयानक स्वप्न देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना ये है कि भगवान शंकर की उपासना कीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए और कुछ दान पुण्य कीजिए, जिससे आप स्वप्न से छुटकारा पा सकते हैं, पा जाएंगे और सभी प्रकार के दुखों से आप मुक्त हो जाओगे। तो आज का जो विषय है भगवान श्री राम के चरणों में यही विराम ले रहा है। कृपया ऐसे ही सुंदर सुंदर अपने या अपने परिवार के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तमाम प्रकार आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर आप ज़रूर देखिए और सुनिए और अपने जीवन की तमाम सारी समस्याओं का समाधान आप पाइए। हमारे YouTube चैनल का नाम है सुखदेव जी महाराज अयोध्या। कृपया आप स्वयं सुने तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।